जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों साथ साझा करना चाहती है तो वो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो गौरव अंकल का है और हम उन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करेंगे। सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए तो संगत जी माफ़ कीजिएगा। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, जब गुरु जी की ब्लेसिंग्स आप प्राप्त करेंगे। संगत जी, बीच में सत्संग को आधा सुनना या सुनकर छोड़ देने का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स प्राप्त करने के लिए सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है कि अगर सत्संग आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी के सत्संग की ओर। जय गुरु जी। संगत जी मेरा नाम गौरव है और मैं लुधियाना से हूँ। ये मेरा न जाने कौन सा शुक्राना सत्संग है, क्योंकि गुरु जी की कृपा से बहुत शुक्राने सत्संग मैंने गुरु जी को किए हैं। क्योंकि गुरु जी की मेहर कृपा ऐसे मेरे पे, मेरे परिवार पे बरसी कि हमेशा ही गुरु जी के लिए मेरे मुंह से शुक्राना ही निकला। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगा। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, वैसे तो गुरु जी महाराज हमेशा ही कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट करनी चाहिए। तो मैं संगत जी, वैसे तो गुरु जी से जुड़े हुए मुझे लगभग करीबन 8 साल के आसपास हो चुका है और ये मैं जो आपको सत्संग अपना शेयर कर रहा हूँ वो आज से 2 साल पहले का सत्संग है। संगत जी, 2 साल पहले मेरे परिवार पे, मुझ पे मतलब इतनी बड़ी मुसीबतों का पहाड़ टूटा कि मैं आपको बता नहीं सकता कि एक के बाद घर में 5 मौतें हुई। और वो 5 मौतें संगत जी इस तरीके से हुई कि समझ नहीं आया कि ऐसा हुआ तो हुआ क्या, कि मतलब पहले मम्मी गई, फिर पापा गए, फिर भाई गया बड़ा, फिर छोटा भाई गया और फिर एक सिस्टर चली गई और संगत जी फिर आखिरी में बचा मैं। अब सबको ये ज़्यादा चिंता सता रही थी कि 2 साल के अंदर ही इतनी मौतें हो गई, एक ही घर के 5 सदस्य चले गए और संगत जी कहीं मुझे भी कुछ ना हो जाए। तो मेरी आंटी, मेरे बच्चे अक्सर डरा करते थे, गुरुजी से प्रार्थना किया करते थे कि गुरुजी इनको कुछ ना हो, बस ये है कि ये ठीक ठाक रहें। संगत जी, मेरी फैमिली में सिर्फ मैं ही गुरुजी से जुड़ा था। मेरी वाइफ भी जुड़ी नहीं जुड़ी दोनों बराबर था, क्योंकि ये लोग गुरुजी को मानते नहीं थे, क्योंकि हम सिख फैमिली से हैं। गुरु नानक जी, गुरु ग्रंथ साहिब जी को ज़्यादा हम लोग मानते हैं। लेकिन संगत जी मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं था। मेरे अंदर शुरू से ही आस्था सब भगवान को लेके थी, सबको। किसी मंदिर, किसी गुरुद्वारे, किसी मस्जिद, ऐसा कोई स्थान नहीं था जहाँ मैं नहीं जाता था, जहाँ मेरा माथा नहीं झुकता था। लेकिन मेरी फैमिली की बात की जाए या मेरी वाइफ की फैमिली की बात की जाए, दोनों फैमिलियों ने सबको एक ही चीज़ सिखाई थी कि हमारे गुरु गुरु नानक जी हैं, गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं। लेकिन पता नहीं मैं अपनी फैमिली में सबसे अलग निकला जो गुरुजी से कनेक्ट हुआ। मेरी वाइफ भी गुरुजी को तब मानने लगी संगत जी जब उसे गुरुजी ने नवजीवन दिया। संगत जी, उसकी पित्त की थैली में रसोली थी और बहुत बड़ी रसोली थी, जिसकी वजह से संगत जी इन्फेक्शन उसकी पूरी बॉडी में फैल गया था और करीबन संगत जी 20% उसके बचने की उम्मीद थी। उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी ऑपरेशन कराने के बाद।
लेकिन गुरुजी की कृपा से उसे नया जीवन मिला। ये भी सत्संग है, गुरुजी की आज्ञा होगी तो मैं बिल्कुल अपनी वाइफ के द्वारा गुरुजी का सत्संग शेयर करवाऊंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं अपना ही सत्संग संगत जी शेयर करूंगा जहां गुरुजी ने आज्ञा दी है। तब से वो संगत जी गुरुजी को थोड़ा सा मानने लगी। उसके बाद संगत जी बाकी और घर में कोई नहीं मानता था, कोई भी। संगत जी दुखों का इतना पहाड़ टूटा कि घर में से सारे 5 जने चले गए, मैं ही बचा। और संगत जी कहीं ना कहीं डर यही था कि क्योंकि कुछ रिश्तेदार, कुछ जो पंडित वगैरह होते हैं वो हमारे घर आए थे, सबका यही कहना था कि इनके में कोई दोष लगा हुआ है परिवार में, और इसलिए इनके परिवार में ऐसा हादसा हुआ है और हो सकता है कि तुम पे भी एक बहुत बड़ा ग्रह भारी है जिसकी वजह से तुम्हारे साथ भी कोई अनहोनी हो सकती है। पंडितों ने ये हमें कहा और कुछ रिश्तेदारों ने भी कहा जब उन सब ने मेरी कुंडली देखी। अब संगत जी टेंशन जनक बात तो बनी गई थी क्योंकि इतना बड़ा हादसा मेरे घर में हुआ है और कहीं मुझे भी कुछ हो गया तो कैसे मैं संभालूंगा, कैसे क्या करूंगा, क्योंकि संगत जी सबसे बड़ी जो भाभी थी उनकी बच्चे हो गए, बड़ी भाभी हो गई, छोटा भाई अनमैरिड था और मेरी फैमिली हो गई। सबका संगत जी, सबका खर्चा, सबका पानी और सब जिम्मेदारी मेरे सर पे। मैं इस टेंशन में भी था और संगत जी जो कुंडली मेरी खराब बताई जा रही थी मैं उस टेंशन में भी था, समझ नहीं आ रहा था। बस फिर भी एक विश्वास ये था कि गुरुजी हैं, अपने आप संभालेंगे। लेकिन वो कहते हैं ना संगत जी, गुरुजी हमारे अंग संग है और गुरुजी हैं हमारे साथ, इसमें कोई शक दोहराया नहीं है। लेकिन जो हमारे भाग्य में लिखा है उसको गुरुजी मिटा सकते हैं, ये मैं मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ संगत जी कि मेरे भाग्य में अगर मौत लिखी है ना तो गुरुजी इस मौत को भी टाल सकते हैं, और वही हुआ संगत जी। संगत जी जैसे कि मैंने बताया कि मेरी कुंडली में भी कुछ नक्षत्र खराब थे, कुछ बड़ी अनहोनी मेरे साथ हो सकती थी। संगत जी मैं लुधियाना से जयपुर किसी काम से जा रहा था, और संगत जी जब मैं लुधियाना से जयपुर किसी काम से जा रहा था तो मेरी ही गाड़ी से इतना भयंकर वाला एक्सीडेंट हुआ कि संगत जी मैं अपने प्राण छोड़ बैठा था, बिल्कुल खो बैठा था अपने प्राणों को। क्योंकि संगत जी इतना भयंकर वाला एक्सीडेंट था कि जो आपने बड़े बड़े डंपल देखे होंगे वो सारे के सारे उस गाड़ी से लुढ़क के मेरे ऊपर, और मेरी गाड़ी बिल्कुल चकनाचूर। और संगत जी हाईवे पे मेरा एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट होने के बाद मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया, मुझे कोई होश नहीं, किसी तरीके का मुझे कोई होश नहीं। मैं संगत जी हॉस्पिटल में पड़ा, पुलिस वगैरह से पूछताछ जैसे तैसे पता चला, मेरे घर का एड्रेस पता चला, इन्फॉर्म किया। मेरे घर में संगत जी इतना हाय बवाल मच गया कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप सब समझ सकते हो कि किसी के घर में ऐसा हो जाए तो क्या हो सकता है। उसके बाद संगत जी डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया। इलाज शुरू करने के बाद संगत जी एक के बाद मेरे कम से कम 5 ऑपरेशन हुए। सोचिए संगत जी 5 ऑपरेशन। संगत जी एक मेरे सर का हुआ, एक मेरे पैर का हुआ, संगत जी एक मेरी गर्दन का था, और संगत जी एक मेरी छाती का था और एक मेरे पेट का था। 5 ऑपरेशन हुए क्योंकि इतनी बुरी तरीके से संगत जी मैं चकनाचूर हो गया था। और संगत जी उसके बाद गुरुजी की कृपा से मैं करीबन 6 महीने अस्पताल रहा। डॉक्टर बिल्कुल बोल चुके थे कि कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी, ये समझ लीजिए। जब तक मैं हॉस्पिटल रहा मुझे नहीं पता संगत जी उस पीरियड में क्या हुआ मेरे साथ, क्या नहीं हुआ। लेकिन जैसे मेरी आंटी बताती हैं कि सिर्फ गुरुजी की कृपा से आप बचे हो। वो रोज गुरुजी के दरबार जाती थी, लंगर लेकर आती थी। जिस दिन गुरुजी का मंदिर बंद होता था उस दिन वो वहाँ से जल प्रसाद लेकर आती थी। और संगत जी वो बताती हैं कि उस लंगर प्रसाद
का सिर्फ जो एक कण होता है ना, वो सिर्फ मेरे जीभ पे चखाती थी। क्योंकि संगत जी ना मैं कुछ खाता था, ना मैं पीता था, क्योंकि मैं बेहोशी की हालत में पड़ा रहता था 6 महीने। संगत जी ये समझ लीजिए 6 महीने वो टफ समय था ना, कि मुझे आज भी मेरे और मेरी फैमिली के वो समय याद करते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके बाद संगत जी धीरे धीरे मेरे को रिकवरी होनी स्टार्ट हुई 6 महीने बाद। और संगत जी जब डॉक्टरों ने मुझे होश में लाने शुरू कर दिया, क्योंकि संगत जी मैं बेहोश में इसलिए पड़ा रहता था, डॉक्टरों ने कर रखा था कि मुझे कोई दर्द का एहसास ना हो, क्योंकि बहुत जख्म थे, बहुत दर्द था। तो इसलिए फिर धीरे धीरे डॉक्टरों ने मुझे होश में लाना संगत जी शुरू किया। जब मैं होश में रहने लगा तब मेरी आंटी ने मुझे अपने सत्संग शेयर करने शुरू किए कि वो गुरुजी के पास जाती थी, वहाँ अरदास करती थी। और संगत जी ये जो मुझे नवजीवन मिला, ये गुरुजी की कृपा से मिला। जैसे पंडितों ने संगत जी बताया था कि मेरी लाइफ में बहुत बड़ी अनहोनी होनी थी, लेकिन वो अनहोनी गुरुजी की कृपा से टल गई, गुरुजी की कृपा से। और नहीं तो संगत जी मेरे जीवन में मृत्यु निश्चिंत थी, और ये साक्षात गुरुजी महाराज ने मुझे बताया। जब मैं संगत जी हॉस्पिटल से ठीक होके घर जाने लगा, करीबन संगत जी ये मान लीजिए मैं पूरे 2 साल अपनी दुकान पे नहीं गया। मेरी संगत जी दुकान है कपड़ों की, और मैं 2 साल संगत जी दुकान पे नहीं गया। एक्सीडेंट के 6 महीने बहुत लंबा समय है संगत जी, 6 महीने हॉस्पिटल में रहना। आप लगा लीजिए 6 महीने मैं हॉस्पिटल में रहा, कैसा मेरा समय कटा और कितनी बुरी मेरी हालत हुई होगी। 2 महीने संगत जी मैंने दुकान वगैरह कुछ नहीं देखी, आंटी ने बहुत साथ दिया। उसके बाद संगत जी आप जानते हैं कि पैसा कितना लगता है, बहुत ज़्यादा मतलब टफ कंडीशन हो चुकी थी। लेकिन हाँ ये है कि भाभी ने और मेरी आंटी ने मुझे मिलके सपोर्ट किया। उसके बाद संगत जी जब मैं थोड़ा-सा बिल्कुल ठीक हुआ, स्वस्थ हुआ, तो संगत जी मैंने गुरुजी के दर्शन करने का विचार मेरे मन में आया। संगत जी मैं चाहता था मैं गुरुजी के दरबार पहले दर्शन करने जाऊँ, उसके बाद मैं कुछ और करूँ। लेकिन संगत जी मेरी आंटी ने मुझे मना कर दिया कि अभी आप चलने की इतनी अवस्था में हो नहीं, अभी आप ठीक नहीं हो, गुरुजी के दर्शन आप बाद में करें ना, गुरुजी तो जान ही जहान है, उन्हें सब पता है। घर में भी गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ, आप घर में दर्शन कर लो। मैं संगत जी नहीं माना, मैंने कहा नहीं, मुझे गुरुजी के दर्शन करने के लिए जाना है। मैं बहुत चाहता हूँ कि मैं अब जो मुझे नया जीवन मिला है, इसमें मैं सबसे पहले गुरुजी के दर्शन करूँ। संगत जी मेरी आंटी बोली कि ठीक है, अगर आप नहीं मान रहे तो चलो। संगत जी मैं अपनी आंटी के साथ गुरुजी के दर्शन के लिए गया। जब मैं गुरुजी के दर्शन के लिए संगत जी वहाँ गया, तो मैं वहाँ बेहोश होके गिर गया। देखिए ये है लीला, और ये है गुरुजी महाराज जब जीवन को ब्लेस करते हैं ना, तो वो ऐसे ब्लेस करते हैं। ये दूसरी बार गुरुजी ने जान मेरी बचाई, क्योंकि संगत जी वीकनेस बहुत थी, कमजोरी की वजह से बेहोश हो गया, मैं वहाँ गिर गया। गिरने के बाद मेरी आंटी एकदम से चिल्ला पड़ी, वहाँ को सेवादार आए, उन्होंने उठाया। अब संगत जी 4 सेवादार थे। देखिए सबसे बड़ी बात ये है 4 सेवादार थे, लेकिन 4 सेवादार में से 3 सेवादार मेरी आंटी को नज़र आ रहे हैं, और चौथा सेवादार मेरी आंटी को नज़र नहीं आ रहा है। और संगत जी 3 सेवादार तो मुझे उठा के व्हील चेयर पे बिठा रहे हैं, जबकि मैं बेहोशी की हालत में हूँ। मुझे इतना होश है कि मैं 4 देख पा रहा हूँ। जैसे वो कहते हैं ना आधी आँख खुली आधी बंद, उससे मैं 4 देख पा रहा हूँ। लेकिन संगत जी सबको 3 नज़र आ रहे हैं। अब वो चौथे कौन है वो मुझे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन संगत जी जो चौथे थे वो पीछे खड़े होकर संगत जी उन्होंने अपना हाथ बहुत लंबा किया, और संगत जी मेरे सर के ऊपर 3 बार थक 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 मारा। और संगत जी इतने में ही मैंने 3 बार वहाँ उल्टी करी, और 3 बार मुझे उल्टी करने के बाद एकदम से होश आया।
और संगत जी फिर उन्होंने मुझे वहाँ से लाके जल प्रसाद पिलाया। और जल प्रसाद संगत जी जैसे ही मैंने पिया और मैं एकदम से अपनी आंखें मैंने खोल ली। अब जब मैंने अपनी आंखें खोल ली तो मैं अपनी आंटी को देखता हूँ कि क्या हुआ। आंटी मुझे बताती कि आप ऐसे ऐसे बेहोश होके गिर गए थे। मैं तो डर गई थी, मैं आपको पहले ही मना कर रही थी कि गुरुजी के दर्शन के लिए आप मत जाओ, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तब मैंने अपनी आंटी को बताया, मैंने कहा अभी वो अंकल खड़े थे ना, उन्होंने मुझे जल प्रसाद पिलाया और मुझे पता नहीं कुछ अजीब सा हुआ और ऐसे ऐसे मुझे 3 उल्टी हुई। तो आंटी कहती है उल्टी तो होएगी, वीकनेस कमजोरी इतनी है, कुछ खाया भी नहीं है आपने। तो आंटी कहती है 3 ही तो सेवादार थे, किसने क्या पिलाया, मैंने तो कुछ नहीं देखा। अब संगत जी मैं आपको बता नहीं सकता कि ये मेरे लिए बड़े अचंभे की बात थी। आंटी की बात को मैं मानने को तैयार नहीं हूँ, मेरी बात आंटी मानने के लिए तैयार नहीं, ये तो हो क्या रहा था। उसके बाद संगत जी आंटी बोलती है कि अगर आपको 4 सेवादार दिख रहे थे तो वो शायद गुरुजी थे। उसके बाद संगत जी आंटी को मैं कैसे आंटी की बात पे बिलीव करूं और आंटी मेरी बात पे कैसे बिलीव करे, समझ नहीं आ रहा था। फिर संगत जी क्या हुआ कि आंटी मुझे कहती है कि भाई 3 सेवादार थे और वो सेवादार आपको खाली व्हील चेयर पे बिठा के, और मुझे थोड़ा सा उन्होंने कहा कि शायद अंकल गर्मी की वजह से बेहोश हो गए हैं, अभी होश में आ जाएंगे और होश में आने के बाद आप अगर ठीक लगे तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे एक मेडिकल वैन खड़ी होती है, आप वहाँ दिखा लीजिएगा। संगत जी उन्होंने मुझे, मेरी आंटी ने ये सब बताया। मैंने कहा ये ऐसे कैसे हो सकता है भाई, 4 सेवादार थे, उन्होंने मुझे पानी मिलाया और उन्होंने मेरे सर पे 3 बार मारा। खैर संगत जी वो गुरुजी थे, गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए और गुरुजी ने मुझे अपने बड़े मंदिर ब्लेस किया। संगत जी बहुत बड़ी बात है, देखिए लुधियाना से दिल्ली का सफ़र इतना आसान नहीं था। लुधियाना से संगत जी हम दिल्ली आए और दिल्ली आके गुरुजी महाराज ने अपने दिव्य दर्शन कराए। सोचिए कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद संगत जी दर्शन करके वहाँ से मैं ठीक हुआ गुरुजी की कृपा से और वापस लुधियाना गए। और संगत जी समय ऐसे ही बीतता रहा, ऐसे ही बीतता रहा। फिर संगत जी एक दिन क्या होता है, ये मेरे को गुरुजी ने दूसरी बार ज़िंदगी ब्लेस करी। फिर तीसरी बार संगत जी गुरुजी मुझे सपने में दर्शन देते हैं और सपने में दर्शन संगत जी वो मुझे इस तरीके का दिखाते हैं कि एक काला कपड़ा पहने हुए एक आदमी आ रहा है मेरे पास और संगत जी वो कह मुझसे कुछ नहीं रहा है, सिर्फ मेरा हाथ पकड़ के लेके जा रहा है और उधर से गुरुजी मुझे खींच रहे हैं, उधर से वो काले कपड़े वाला आदमी मुझे खींच रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा ये मेरे साथ हो तो हो क्या रहा है। संगत जी वो जो काले कपड़े वाला आदमी मुझे खींचता है वो उसके हाथ में मेरी बाजू आ जाती है और वो बाजू खींच के संगत जी ले जाता है और गुरुजी पूरा शरीर का धड़ और मेरा हाथ गुरुजी के पास हो जाता है। अब संगत जी मैं गुरुजी से कहता हूँ कि गुरुजी आप मुझे बचा लेते, मेरा तो हाथ ही ये लेके चला गया है। गुरुजी क्या करते हैं संगत जी कि मेरे हाथ में से ही एक मेरे हाथ जैसी छवि प्रकट करते हैं और दूसरे हाथ में लगा देते हैं। और संगत जी इसके बाद गुरुजी मुझसे कहते जा ऐश कर, तेनू नई जिंदगी ब्लेस कर देती। अब उसके बाद संगत जी मेरी आंखें खुलती हैं, मैं अपने हाथों को देखता तो हाथे मेरे ठीक होते हैं दोनों। उसके बाद संगत जी ये सपना मैं अपनी आंटी को बताता हूँ तो मेरी आंटी कहती है ऐसा कुछ नहीं होता है, आप जो सोच रहे हो ना वो बस ऐसे ही दिखा दोगे। मैंने कहा नहीं, कुछ ना कुछ तो है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हो सकता है मेरे पे कोई सबसे बड़ा कुछ कष्ट आ रहा हो जो गुरुजी ने सपने में ही काट दिया। मेरी आंटी कहती है हाँ बिल्कुल ये भी हो सकता है। उसके बाद संगत जी मेरे फ़ोन पे तुरंत एक मैसेज आता है, उस मैसेज पे लिखा होता है कि चिंता ना कर पुत्र, तेरा कष्ट तो मैंने सपने में ही काट दिया, अब तुझे नई ज़िंदगी ब्लेस कर देती, अब तू ऐश कर। और संगत जी यही डिट्टो मैंने सपना देखा। उस दिन के बाद से संगत जी आज तक फिर मेरे साथ कोई ऐसी अनहोनी दुर्घटना नहीं हुई जिसको लेके मैं परेशान रहूं, चिंतित रहूं। गुरुजी की कृपा से मैं ठीक हूं और संगत जी सब कुछ सही चल रहा है। यानी कि मैंने जैसे बताया ना संगत जी कि गुरुजी अगर मेरी
किसी की, मेरी क्या किसी की भी मृत्यु आने वाली हो, गुरुजी उस तक को टाल देते हैं। और ये कौन कर सकता है? ये सिर्फ ईश्वर कर सकता है और कोई भी नहीं कर सकता। ये सिर्फ और सिर्फ परमात्मा कर सकते हैं। इंसान के बस की बात या किसी जोशी पंडित के बस की बात नहीं है। पंडित आपकी कुंडली देख सकते हैं, आपको ये बता सकते हैं कि ये हो सकता है, लेकिन गुरुजी वो प्रैक्टिकल करते हैं। संगत जी, लुधियाने से मैं, संगत जी, अब अक्सर गुरुजी के दरबार आता हूँ गुरुजी के दर्शन करने के लिए खुद। संगत जी, 2 साल 2.5 साल मैंने कुछ नहीं किया, जिससे मैंने बताया जॉब पे नहीं गया, लेकिन फिर भी गुरुजी की कृपा से जब मैं फर्स्ट टाइम जॉब पे गया तो उस दिन साक्षात गुरुजी महाराज मेरे साथ विराजमान थे। उन्होंने मुझे पूरी तरीके से संभाल रखा था और आज भी संगत जी, आज भी गुरुजी ने मुझे पूरी तरीके से संभाल रखा है, क्योंकि मेरी सारी ज़िंदगी की भागदौड़ गुरुजी के हाथ में। और जब गुरुजी नई ज़िंदगी बख्शते हैं ना संगत जी, तो उस ज़िंदगी को बख्शने के बाद संगत जी हमें गुरुजी के दिए हुए निर्देश पे चलना चाहिए। संगत जी, आंटी अब गुरुजी से, जब उन्हें नई ज़िंदगी गुरुजी ने ब्लेस की, तब वो गुरुजी से जुड़ी हैं, लेकिन उनकी फैमिली में, मेरी तो फैमिली में अब कोई नहीं बचा। मेरी भाभी भी गुरुजी को नहीं मानती हैं। मेरी फैमिली में सिर्फ मैं और मेरी आंटी और मेरे बच्चे ही गुरुजी को मानते हैं, बाकी कोई भी गुरुजी को नहीं मानता है। हम संगत जी गुरुद्वारे जाते हैं, गुरुद्वारे जाकर भी हमें गुरुजी के ही दर्शन होते हैं। और संगत जी, गुरुजी के दर्शन करके वो चीज़ें समझ आती है कि गुरुद्वारे जाओ या बड़े मंदिर जाओ, सब एक हैं, कोई अलग नहीं है, सभी दिव्य ज्योत हैं। संगत जी, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि गुरुजी की कृपा से मुझे इस छोटा सा सत्संग शेयर करने का मौका मिला। और जब कहते हैं ना गुरुजी आपसे सत्संग शेयर करवाते हैं, तो कोई ना कोई आपका कल्याण होने वाला होता है, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, करने वाले का भी कल्याण। ये परमात्मा है सच में। संगत जी, मैं संगत जी उस दिन का भी बहुत शुक्राना करता हूँ जिस दिन गुरुजी मुझे मिले, जुड़े। और गुरुजी का थोड़ा सा सत्संग मैं सुनाता हूँ संगत जी कि गुरुजी से जुड़ा कैसे। गुरुजी से संगत जी ऐसे जुड़ा कि जब मेरी दुकान है उस पे हमारे एक ग्राहक थे, बहुत पुराने ग्राहक थे। और संगत जी वो अक्सर हमारे से साड़ियाँ, सूट, दुपट्टे लेके जाया करते थे, तो उनसे मेरी काफ़ी अच्छी मित्रता हो गई थी। तो संगत जी मेरे से उन्होंने कुछ पैसे उधार मांगे थे और उस समय मैंने उनकी हेल्प की थी। तब उन्होंने मुझे अपने हाथ में से एक ब्रेसलेट निकाल के दिया था और उन्होंने मुझे कहा था कि ये जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ ना, ये वो अनमोल चीज़ दे रहा हूँ कि जिससे तुम्हारी दुकान में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे जीवन में बरकत आएगी। इससे तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी खलेगी नहीं। मैं साक्षात तुम्हें भोले बाबा दे के जा रहा हूँ। उस समय संगत जी मैंने इस चीज़ को इतना ईज़िली लिया नहीं और वो ब्रेसलेट मैंने अपने हाथ में डाल लिया। जब संगत जी वो ब्रेसलेट मैंने अपने हाथ में डाला, उसके बाद संगत जी मेरी दुकान दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगी। और संगत जी मैं उस स्टेज पे पहुंच गया जिस पे मैंने शायद उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि मैंने संगत जी जीरो से अपना काम शुरू किया था, लेकिन गुरुजी की कृपा से मैं 7वें आसमान पे पहुंच गया। ये सिर्फ गुरुजी की कृपा से। और संगत जी यहाँ से मेरी जर्नी गुरुजी के साथ स्टार्ट हुई। बहुत सारे सत्संग है संगत जी, बहुत सारे, और आज भी ज़िंदगी में सत्संग की कमी नहीं है। संगत जी बस ये था, ये छोटा सा सत्संग था, मैं चाहता था कि ये सत्संग मेरा शेयर हो, इसीलिए गुरुजी महाराज से आज्ञा लेके मैंने आप सभी के साथ ये सत्संग किया। फिर गुरुजी की इच्छा होगी तो मैं फिर और भी सत्संग सुनाऊंगा संगत जी, अपनी आंटी के भी सत्संग आप सभी के साथ शेयर करवाऊंगा जब गुरुजी की मर्जी होगी। बस संगत जी अब वाणी को विराम देता हूँ। कोई भूल चूक हो, कैसी भूल चूक हो, क्षमा कीजिएगा। बस मैं गुरुजी से यही कहूँगा कि गुरुजी जैसे आपने मेरे को नई ज़िंदगी ब्लेस की है ना, वैसे सबको आप ऐसे ही ब्लेसिंग्स देना, ऐसे ही ब्लेस करना, सबके अंग सहाय रहना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी।
जय गुरु जी गौरव अंकल, बहुत ही प्यारा सत्संग था, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग था। आपको गुरु जी ने नवजीवन प्रदान किया, उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे ही आपको हेल्थ बख्शते रहें गुरु जी, और ऐसे ही आपको न्यू लाइफ ब्लेस की, उसके लिए भी गुरु जी का शुक्राना। अगर सत्संग आपको पसंद आए संगत जी, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए।